गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है 3 पड़ोसी। पड़ोसी कौन होते हैं? पड़ोसी जो हमारे घर के साथ रहते हैं या हमारे घरों के आसपास रहते हैं, वह पड़ोसी होते हैं। हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए, जिससे वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। तो हम अपनी किताब में देखते हैं, किताब में एक चित्र बना है, उसमें गिलहरी, चूहा और चिड़िया बनी है। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हम आज इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों पड़ोसी एक कैसे रहते हैं और एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक गिलहरी थी, एक चिड़िया थी, एक चूहा था। तीनों एक पेड़ के पास रहते थे। तीनों अपना अपना काम करते थे। एक दिन गिलहरी बोली, चिड़िया बहन, आज तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? चिड़िया बोली, दीदी, मैं रोज़ दूर जाती हूँ, मैं दाना चुगती हूँ, मैं अंडे सहती हूँ। अंडे सहना, अंडों को गर्मी देना। जब बच्चों चिड़िया अंडे देती है तो अंडों में से चूजे निकलने से पहले अंडों को क्या करना पड़ता है? अंडों को गर्मी देनी पड़ती है। तो चिड़िया उन अंडों को गर्मी देती है तो उससे चूजे निकलते हैं। अंडे सहना, अंडों को गर्मी देना। मैं थक जाती हूँ। यहाँ तक बच्चों क्या होता है? जो एक गिलहरी है वो अपनी पड़ोसन चिड़िया से पूछती है कि तुम बहन परेशान हो, क्या बात है? तो चिड़िया है वो अपनी पड़ोसन गिलहरी को बताती है कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो अपनी परेशानी का कारण बताती है उन्हें। आगे गिलहरी बोली, चूहे भाई, क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान हो। चूहा बोला, दीदी, मैं रोज़ दूर जाता हूँ, मैं खेत में जाता हूँ, मैं दाना लाता हूँ, मैं लकड़ी लाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। गिलहरी बोली, मैं तुम लोगों की परेशानी समझती हूँ, मैं तुम दोनों का खाना बना दूँगी। चिड़िया बोली, दीदी, खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी, इससे समय बचेगा, मैं आराम करूँगी। चूहा बोला, हाँ दीदी, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, इससे समय बचेगा, मैं भी आराम करूँगा। तीनों मिलजुल कर काम करते हैं। चूहा पानी लाता है, चिड़िया दाना लाती है, गिलहरी खाना बनाती है। तीनों खुशी से रहते हैं। तो यहाँ बच्चों गिलहरी है वो चूहे से भी पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो भाई आज? तो चूहा भी उसे अपने पड़ोसी गिलहरी को क्या करता है? अपनी परेशानी बताता है। तो फिर वो क्या करती है? उन दोनों को परेशान देखकर उनका खाना बना देती है, बनाने के लिए कहती है। तो वो भी क्या कहते हैं कि हम दोनों भी आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे, इससे समय बच जाएगा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर हम मिलजुल कर काम भी करते हैं तो क्या होता है? उससे समय भी बचता है, हमारे समय में बचत होती है। हम उस समय को आराम कर या कुछ भी और काम करके उसका उपयोग कर सकते हैं उस समय का। तो जैसे ये पशु पक्षी सब क्या करते हैं? अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। तो हमें भी उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। पाठ 2 के शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पाठ 2 फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में हम लिखेंगे पाठ का नाम 3 पड़ोसी। अगली लाइन में हम लिखेंगे शब्दार्थ की हेडिंग, शब्द डैश अर्थ।
आगे पहला हमारा है अंडे सेना, अर्थ है अंडों को गर्मी देना। दूसरे नंबर पर परेशान, परेशान का अर्थ है बेचैन। तीसरा मदद, मदद का अर्थ है सहायता। 4 नंबर पर है पड़ोसी, पड़ोसी का अर्थ है जो अगल बगल के घरों में रहते हैं। तो इन शब्द अर्थों को हमें ऐसे ही बोलकर करना है जिससे हमें यह याद हो सके। आज हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, दाना चुगने दूर कौन जाता है? तो इसका उत्तर है चिड़िया। प्रश्न 2 है खेत में कौन जाता है? उत्तर चूहा। प्रश्न 3, चूहे और चिड़िया का खाना किसने बनाया? तो उत्तर है गिलहरी ने। तो यहाँ हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। इनको ऐसे बच्चों बोल बोल कर लर्न भी करना है। हम आगे लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है लिखित, गिलहरी, चूहा और चिड़िया कहाँ रहते थे? प्रश्न मार्क। उत्तर गिलहरी, चूहा और चिड़िया तीनों एक पेड़ के पास रहते थे। पूर्ण विराम। प्रश्न 2 है हमारा, चिड़िया और चूहे को किसने परेशान देखा? क्वेश्चन मार्क आएगा। उत्तर चिड़िया और चूहे को गिलहरी ने परेशान देखा। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 3, चूहा और चिड़िया क्या लाए? उत्तर चूहा और चिड़िया पानी व दाना लाए। तो यहाँ हमारे लिखित प्रश्न उत्तर भी पूरे हो जाते हैं बच्चों। आज बच्चों हम अपना अभ्यास कार्य 3 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो करेंगे। हमारा पहला है, तीनों अपना अपना डैश करते थे। तीनों अपना अपना क्या करते थे बच्चों? ये देखो ये विकल्प भी दिए हुए हैं। पहला है आराम या काम। तो क्या करते थे तीनों अपना अपना? काम। तो हम डैश में क्या लिखेंगे? काम। तीनों अपना अपना काम करते थे। दूसरे नंबर पर, मैं तुम लोगों की डैश समझती हूँ। परेशानी, हैरानी। तो क्या समझती हूँ? मैं तुम लोगों की परेशानी समझती हूँ। तो सही क्या है? परेशानी। तीसरे पे, हाँ दीदी मैं भी तुम्हारी डैश करूँगा। बात, मदद। क्या करूँगा? मदद। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास कार्य को हमें अपनी कॉपी में करना है। हमारा हेडिंग क्या होगा? खाली स्थान भरो। और फिर हमें 1, 2, 3 नंबर लगाकर ये कॉपी में करना है। हमें विकल्प नहीं लिखने हैं। हमें सही उत्तर जो हम डैश में लिख रहे हैं बस वही सही उत्तर लिखकर हमें इसको इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। तो हमारा यहाँ अभ्यास कार्य 3 पूरा होता है। अब हम अभ्यास कार्य 4
बताओ किसने कहा करेंगे। इसमें बच्चों कुछ लाइनें दी हुई हैं, हमें वो लाइनों को पढ़कर यह बताना है कि ये लाइनें किसने बोली थी। तो सब बच्चों ने कहानी पढ़ी थी तो हमें पता होगा कि ये किसने लाइनें बोली थी। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, मैं दाना चुगती हूँ। कौन दाना चुगती है? किसने बोला था कि मैं दाना चुगती हूँ? चिड़िया ने। तो उत्तर क्या लिखेंगे? चिड़िया ने। दूसरा, मैं खेत में जाता हूँ। कौन खेत में जाता है? किसने कहा था कि मैं खेत में जाता हूँ? चूहे ने। तो उत्तर क्या होगा? चूहे ने। तीसरा, मैं तुम दोनों का खाना बना दूंगी। ये किसने बोले थे? ये लाइन किसने बोली थी? गिलहरी ने। मैं तुम दोनों का खाना बना दूंगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गिलहरी ने। तो बच्चों, इस अभ्यास कार्य को भी हमें कॉपी में करना है। हेडिंग यही रहेगी, बताओ किसने कहा। और हमें 1 2 3 नंबर लगाकर ये लाइनें लिखकर उसके आगे डैश लगाकर हमें इसके उत्तर लिखने हैं सामने। तो ये अभ्यास कार्य भी है हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब हम हमारा अभ्यास कार्य 5 पढ़ो और लिखो करेंगे। बच्चों, हमें नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को क्या करना है? पढ़कर लिखना है। इसका श्रुतलेख करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं। गिलहरी, परेशान, तीनों, अंडे, समझती, तुम्हारी, करूँगी, खुश। तो हमें इन्हें पढ़ना है, फिर इनका अपने पेरेंट्स की मदद से श्रुतलेख करना है। तो सब बच्चे इसको पढ़कर इसका श्रुतलेख करेंगे। अब बच्चों हम क्या बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो हमें इसमें बहुविकल्पी हमें कुछ विकल्प दिए होते हैं, तो हमें उसमें से जो सही उत्तर होता है हमें वहाँ टिक करना होता है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अंडे कौन सहता है? गिलहरी, चिड़िया, चूहा। अंडे कौन सहता है? चिड़िया। तो हम चिड़िया के आगे टिक कर देंगे। दूसरा, लकड़ी कौन लाता है? चिड़िया, गिलहरी, चूहा। तो हम चूहे के आगे टिक कर देंगे। तीसरा, कौन परेशान नहीं था? चूहा, चिड़िया, गिलहरी। तो कौन परेशान नहीं था? गिलहरी। तो हम गिलहरी के आगे टिक कर देंगे। आज हम भाषा बोध संबंधी प्रश्न करेंगे। पहला हमारा है, कौन क्या करता है? उदाहरण देकर लिखो। बच्चों, नीचे हमें कुछ लाइनें दी हुई हैं। यह मतलब उसके आगे हमें लिखा हुआ है कि कौन क्या करता है। चिड़िया ने क्या किया? चूहे ने क्या किया? गिलहरी ने क्या किया? तो हमें ये लाइनें पूरी करनी है। तो सबसे पहले हमें उदाहरण दिया हुआ है 1 नंबर पर। चिड़िया बोली, मैं रोज दूर जाती हूँ। मैं रोज, चिड़िया क्या बोलती है? मैं रोज दूर जाती हूँ। चूहा बोला, दूसरे नंबर पर क्या है? चूहा बोला, मैं रोज दूर डैश। तो डैश में क्या आएगा बच्चों? मैं रोज दूर जाता हूँ। तीसरे नंबर पर चिड़िया बोली, मैं आराम डैश। चिड़िया ने क्या बोला था? मैं आराम करूँगी। चौथे नंबर पर है चूहा बोला, मैं आराम डैश, मैं आराम करूँगा। ये सब बच्चों ने कहानी पढ़ी थी ना, तो सबको पता होगा कि किसने क्या बोला था। तो हमें बस उसी को ही पूरा करना है। 5वें नंबर पर है गिलहरी बोली। गिलहरी ने क्या बोला था? मैं खाना बना दूंगी। तो यहाँ पर हमारी यह अभ्यास कार्य
कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका जो सही अर्थ होगा उसके आगे टिक लगाना है। रंगीन शब्द के सही अर्थ पर टिक का चिन्ह लगाओ। पहला क्या है? मदद। मदद का सही अर्थ क्या है? काम, देना, सहायता। तो मदद मीन्स क्या होता है? क्या अर्थ होता है? सहायता। तो हम सहायता के आगे टिक का निशान लगा देंगे। अगला है दीदी। दीदी का अर्थ दादी, बहन, देखना। तो दीदी का अर्थ क्या होता है? बहन। तो हम बहन के आगे टिक लगा देंगे। भोजन। भोजन का अर्थ खाना, दाना, रोटी। तो भोजन का अर्थ क्या होता है? खाना। तो यहाँ बच्चों हमारा यह लेसन पूरा होता है। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। हमें कॉपी में और बुक में अच्छे से साफ शब्दों में, साफ राइटिंग में करना है और अच्छे से इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।